प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक और सौभाग्य के लिए कि प्रभु ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, आज की सुबह दिखाई। आज संडे है और हम सबका एकजुट होकर प्रभु की आराधना करने का समय। आज एक विशेष संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ और वो संदेश है बाइबल से रिलेटेड। बहुत से लोग आपको कहते होंगे कि दिन भर में 15-16 चैप्टर पढ़िए, ज़्यादा बाइबल पढ़िए। तो इस तरह से क्या हो जाता है, वो फिर समझ में नहीं आता। हम जितना पढ़ लें बाइबल को, सारा दिन पढ़ते रहें तो वो बात समझ में नहीं आएगी। बाइबल पढ़ने का भी एक तरीका है। आज इस विषय पर मैं आपसे बातचीत करूंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस संदेश को मैं शुरू करना चाहता हूँ। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई। प्रभु आज के वचन के लिए भी मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, जो भी बात तूने मेरे दिमाग में डाली है वो अच्छी तरह से समझाने में मेरी मदद सहायता करना। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीष दे, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, कर्जे दूर कर दे मेरे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ आज आपको कि बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है। बाइबल के दो संस्करण हैं, एक है नया नियम और एक है पुराना नियम। नया नियम पुराने नियम के बिना अधूरा है और पुराना नियम नए नियम के बिना अधूरा है। ये एक दूसरे के पूरक है। अगर पुराना नियम निगलेक्ट करते, हम लोग उसे हटा देते हैं, तो ये हमारी कमी है। हमें उसको लेकर ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने और यीशु मसीह के चेलों ने जहाँ जहाँ भी प्रचार किया है, ज़्यादातर जगह उन्होंने पुराने नियम को कोट किया है। वहाँ पर संदर्भ दिए हैं, वहाँ पर कि यशायाह में ऐसे लिखा है, योना में ऐसे लिखा है। इस तरह से उन्होंने पुराने नियम को पेश किया है। तो पुराना नियम हम किसी भी रीति से छोड़ नहीं सकते। और बहुत से लोग इस बात पर भी बहस करते हैं कि ये तो पुराने नियम की बात है। तो पुराने नियम की बात है तो फिर आप पूरी बाइबल लेकर क्यों चलते हैं? उसको हटा दीजिए, पुराने नियम को, सिर्फ नया नियम लेकर ही चलिए। लेकिन उन्हें भजन संहिता भी अच्छा लगता है, नीति वचन भी अच्छा लगता है, फिर कैसे छोड़ दें? तो पूरी बाइबल जो है वो परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई है और लिखने वाले आत्मिक लोग थे। तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे नुकसान की हो, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बाइबल को बहुत ही तरीके से पढ़ें। हर एक चीज़ का एक नियम होता है, एक कानून होता है, एक तरीका होता है करने का, और बाइबल पढ़ने का भी एक तरीका है। तो बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है, पास्टर लोगों को, कि आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं, दिन में इतने चैप्टर पढ़िए, इतने चैप्टर पढ़िए। तो इससे क्या होगा, फिर वो हजम नहीं होगा। क्योंकि अगर खाना भी हम ज़्यादा खा लें तो वो क्या हो जाता है, फिर वो बाहर निकलने लगता है। इसी तरह से वचन को भी हम इतना पढ़ें जितना हमारी समझ में आ जाए और वो हमें याद भी रहे। देखिए, वचन को पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। वचन को पढ़ना, उसे समझना, उस पर चलना और उसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग आपसे पूछ सकते हैं, कोई सा भी सवाल बाइबल से आपसे पूछ सकते हैं, भाई आप चर्च जाते हो, अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? तो आपको तो पता नहीं होगा। फिर आप क्या करोगे, अपने फ़ोन उठाकर पास्टर जी से मैसेज करके पूछोगे, पास्टर जी इस बात का मतलब बताइए। पास्टर जी अगर बिजी हुए तो बहुत टाइम लग जाएगा उनका आंसर आने में। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, हमें ही क्या करना होगा, परिपक्व होना पड़ेगा। तो प्रार्थना करें सबसे पहले, वचन को खोलने से पहले। जब बाइबल को हम पढ़ने के लिए जब ऐसे खोलते हैं तो सबसे पहला काम क्या है, हम प्रार्थना करें। और प्रार्थना करते समय हम प्रभु से कहें कि प्रभु, आज जो भी वचन मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, उस वचन से तुम मुझसे बोल और बातचीत कर। इसमें जो भी गूढ़ भेद की बातें छिपी हुई है वो मुझ पर प्रकट कर,
ताकि मैं उन्हें जान सकूं, पहचान सकूं और अपने जीवन को उसी के अनुसार बिताने वाला बन सकूं। आइए एक वचन देखेंगे हम याकूब की पत्री में क्या लिखा है, 1 अध्याय में। याकूब कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह के भाई। याकूब 1 अध्याय और उसकी 21 आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे पापों का उद्धार कर सकता है। लिखा सारी मलिनता यानी कि मैल जो है, हमारे दिमाग में जो गंदगी है, हमारी जुबानों पर जो गंदगी है, आंखों में जो गंदगी है, हमारी चाल चलन में जो गंदगी है, उसको सबको हटाना पड़ेगा। हमें पवित्रताई से वचन को उठाना पड़ेगा, पवित्रताई से वचन को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ लिखा है कि सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। और ध्यान से सुनिए क्या लिखा, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। ये सच है, हम वचन को पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। आपको आज मैं एक तरीका बताता हूँ बाइबल पढ़ने का। अगर आप चाहते हैं कि पूरी बाइबल को आप पढ़ें तो आप उत्पत्ति से शुरू कीजिए, क्योंकि एक के साथ एक बाइबल की कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, एक के बाद एक, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते। तो इस बाइबल को समझने के लिए उत्पत्ति से अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो आप ज़्यादा मत पढ़िए, सिर्फ 1 चैप्टर पढ़िए प्रतिदिन। अपना एक समय नियुक्त कर लीजिए। सबसे पहली बात क्या है, समय नियुक्त करें और आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, एक पेंसिल होनी चाहिए, एक रबर होना चाहिए। पेन नहीं रखिएगा आप अपने पास, क्योंकि अगर आपने गलत लिख दिया तो उसे मिटाने में एक पेज खराब हो सकता है। एक कॉपी, एक पेंसिल और एक रबर। अब आप पहला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो भी आपके दिमाग में सवाल आता है आप उसे जल्दी से लिख लीजिए और पूरा चैप्टर पढ़िए। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, एक समय नियुक्त करना है वचन पढ़ने का, और उस समय पर आपको प्रतिदिन आना है परमेश्वर के पास। आइए, बैठिए, सबसे पहले प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इन पवित्र पृष्ठों को समझने में मेरी मदद सहायता कर। और परमेश्वर आपकी समझ को खोलेगा। कैसे खोलेगा, आइए मैं इस वचन को बताता हूँ आपको। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और मैं पढ़ूंगा 11 आयत से। देखिए क्या लिखा है, सो त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। ये लूका लिख रहे हैं, क्योंकि जो प्रेरितों के काम की पुस्तक है वो लूका ने लिखी है। वहाँ से हम फिलिप्पी में पहुँचे, जो मकीदुनिया प्रांत का मुख्य नगर है और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। और लूदिया नाम थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। तो समझ को, मन को कौन खोलता है? परमेश्वर खोलता है। तो बाइबल पढ़ने से पहले ये प्रार्थना करें कि प्रभु तू मेरी समझ को, मेरी बुद्धि को, मेरी सोच को खोल, ताकि जो भी मैं पढ़ने जा रही हूँ या पढ़ने जा रहा हूँ वो मेरी समझ में आए। और परमेश्वर हाँ और आमीन में आपकी प्रार्थना को सुनकर आपकी समझ को खोलेगा और ये वचन जो आप पढ़ रहे हैं वो समझ में आएगा। तो 1 चैप्टर आपको रोज पढ़ना है। नहीं समझ में आए तो दूसरे दिन फिर उसको पढ़िए, नहीं समझ में आए तो तीसरे दिन फिर उसको पढ़िए। इस तरह से अगला चैप्टर तब तक ना पढ़ें जब तक वो पहला चैप्टर अच्छी तरह से आपकी समझ में ना आ जाए। इतनी जल्दीबाजी नहीं है कि हमें जल्दी से बाइबल को ख़त्म करना, 66 जो पुस्तकें हैं वो हमें ख़त्म करके हमें कोई इनाम मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। इत्मीनान से, धीरज से, है ना, धीरज से पढ़ें बाइबल को, तब वो हमारी समझ में आएगी, वो हमारे दिमाग में बैठती चली जाएगी। तो 1 चैप्टर पढ़ें, उत्पत्ति से शुरू करें। अगर नहीं चाहते आप पुराना नियम पढ़ना तो मत्ती से शुरू करें। 1 चैप्टर पढ़ें, दूसरा पढ़ें, तीसरा पढ़ें, इस तरह से 1-1 चैप्टर रोज पढ़ते रहें। पूरा चैप्टर पढ़ें और नहीं समझ में आए तो उसको दोबारा पढ़ें, नहीं समझ में आए तो फिर तीसरी बार पढ़ें। इस तरह से आपकी वो समझ में आएगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी समझ को खोलेगा, आपकी जिज्ञासा को देखेगा कि आप कितने ललायित हैं वचन को समझने के लिए। तब परमेश्वर का प्रकाशन आपके पास आएगा और आप वचन को समझ नहीं पाएंगे।
दूसरी बात यह है कि जब आप वचन को पढ़ रहे होते हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये ऐसा क्यों लिखा है। अब जैसे कि यूहन्ना 3 अध्याय के 16 आयत है, वहाँ पर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर एक सवाल बन सकता है, क्यों परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, क्यों अपना इकलौता पुत्र परमेश्वर ने दे दिया। तो इस तरह के सवाल हमारे मन में बन सकते हैं। आप उनको लिखते रहिए, और जब लिखने के बाद आप अपने पास्टर से उनके जवाब मांग सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कोई सवाल बनता है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका सही आंसर आपको दे सकूं। तो इस प्रकार से धीरे 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 आप जब बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, एक समय नियुक्त करने के बाद परमेश्वर के साथ बैठकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब आप वचन को पढ़ेंगे, तो वचन की भेद की बातें परमेश्वर आपके पर प्रकट करेंगे। तब आपका आनंद जो है बाइबल पढ़ने में बढ़ता चला जाएगा। आप बाइबल को छोड़ेंगे ही नहीं। आपको लगेगा कि अगर किसी दिन मिस हो गया, किसी काम में आप फंस गए, तब आपको लगेगा कि बहुत बड़ा काम आज मुझसे मिस हो गया है। तो ध्यान रखिए, एक नियम बनाइए, सुबह उठिए या शाम को एक समय बना दीजिए, एक समय नियुक्त कर लीजिए, क्योंकि जो समय हम नियुक्त करते हैं उस समय प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है। क्योंकि मत्ती 18 की 20 आयत में यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। तो प्रभु हमारे बीच में आएगा, वो देखेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम देखते हैं, जब खोजा बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। प्रेरितों के काम 8 अध्याय में लिखा है 26 आयत से आगे। तब पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को वहाँ पर भेजा कि देख, वो जो पढ़ रहा है उसकी समझ में नहीं आ रहा। और फिलिपुस ने जाकर उससे पूछा, क्या जब तू पढ़ना से समझ सकता है? तब उसने कहा, जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं तो कि मैं कैसे समझूंगा। तब फिलिपुस ने उसको समझाया। तो परमेश्वर हमें समझाने के लिए अपने पवित्र आत्मा को तैयार करेगा, अपने लोगों को तैयार करेगा, ताकि हम वचन को समझ सकें। लेकिन हमारे अंदर ये एक बोझ होना चाहिए कि हमें बाइबल पढ़नी है, हमें इसे समझना है। ये चीज़ अगर हमारे अंदर नहीं है तो बाइबल का पढ़ना बेकार है। आप एक चैप्टर रोज़ पढ़िए, और नहीं समझ में आता तो दूसरे दिन भी पढ़िए, तीसरे दिन भी पढ़िए, चौथे दिन भी पढ़िए, और जब अच्छी तरह से समझ में आ जाए तब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिए। परमेश्वर आपको बाइबल का बहुत अच्छा ज्ञाता बना देगा, और आपको तब पता चलेगा कि मैं कितनी बड़ी भूल में था या भूल में थी। इस तरह से बाइबल पढ़ने का ये तरीका हमें प्रभु में उन्नति देगा, तरक्की देगा, और हम प्रभु में आत्मकृति से बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आपकी बात समझ में आ गई है तो इस वचन को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें और वचन पढ़ना शुरू कर सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।